सो हेलो गाइस, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो आज का जो क्वेश्चन है गिवन आसान। तो इसमें हमें क्या गिवन है? हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है। हमारा जो काम है, हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर सब मैट्रिक्स निकालना है बाय एरिया, जिसको लार्जेस्ट एरिया जिसका सम 0 है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें से इंडेक्स को निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो, स्टार्ट एंडिंग इंडेक्स ऑफ रो, एंडिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम एंड स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे ये जीएमसी का एग्जांपल है, 2D मैट्रिक्स गिवन है। तो 2D मैट्रिक्स में ये देखो, ये जो सब मैट्रिक्स है कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, 1 2 3 -3 -2 -1। इसे रिटर्न करना है, तो हमें ये वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा, हमें ये वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा, हमें ये वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा, और हमें ये वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा, कॉलम वाइज और रो वाइज बेसिकली। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने जो मैट्रिक्स गिवन थी उसे एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि ऑपरेशंस करना एरे लिस्ट में थोड़ा आसान होता है। हम लोग इसे वेरिएबल, मतलब इसमें जो साइज है उसको वेरिएबल की तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। हमें फिक्स साइज नहीं लेनी होती 2D मैट्रिक्स जब हम लोग इसे इनिशियलाइज करता है। तो बस यही रीज़न था, और बाकी कोई रीज़न नहीं, आप इसे मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एरे गिवन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग सारी पूरे मैट्रिक्स के रो प्रीफिक्सेस का सम निकाल लेंगे। तो रो प्रीफिक्स का सम कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये वाला है 1 2 3, इसके रो प्रीफिक्सेस क्या है? इसके रो प्रीफिक्सेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आता है -3 -2 -1। देखो, इसके रो प्रीफिक्स ये है, इसका रो प्रीफिक्स ये है, इसका रो प्रीफिक्स ये है। तो इसमें जो हम लोग एक एरे लिस्ट बनाएंगे, 2D एरे लिस्ट। उसमें हम लोग इसके मेमोरी को स्टोर करेंगे। तो ये 1 2 3 हो गया, इसका चूंकि प्रीफिक्स 0 0 0 है। फिर इसका प्रीफिक्स हो गया -2 0 और, ठीक है, और फिर जब ये वाला इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा -1 7 और 7। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस -2, 7 प्लस 0 और 5 प्लस 2। ठीक है, तो ये ऐसे रो प्रीफिक्स हमने बिल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सब का सम निकालेंगे और सम देखेंगे कि हैश मैप में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेस्ट एरिया निकालने के लिए जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और जो स्टार्टिंग है उसे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे जब सारे रोज के लिए हो जाएंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसका आप रेफरेंस उससे भी ले सकते हो कि हमें एक रेक्टेंगुलर एरे गिवन है एलिमेंट्स की, और हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है जिसका सम 0 है। ठीक है, तो बढ़ते कोड की तरफ। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे, डायरेक्ट सम 0 डिफाइन करा और इसे कन्वर्ट टू मैट्रिक्स कर दिया, जिससे मुझे एरे लिस्ट आ गई। ए में स्टोर्ड है वो एरे लिस्ट। फिर मैंने इंट एन इक्वल टू ए डॉट साइज करा, इंट एन, जिससे मेरे पास रोज इन कॉलम्स आ गए मैट्रिक्स के। फिर मैंने एक नया एरे लिस्ट बनाया, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, रो प्रीफिक्स के जो सम को स्टोर करेगा। तो मैंने रो प्रीफिक्स को स्टोर करवा दिया इसमें सारे। ये मतलब जितने भी पॉसिबल है, जितने भी सब एरेज पॉसिबल है, सब मैट्रिक्स पॉसिबल है। रो वाइज देखें तो एक सब एरे ए हो गया, एक सब एरे ये हो गया, एक सब एरे ये हो गया, कंटीन्यूअस। ठीक है, तो उन सबको मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद हमने क्या करा? हमने रो प्रीफिक्स का सम कैलकुलेट करा। तो पहला रो है वो ईच रो के थ्रू इटरेट करता है, दूसरा रो सारे एलिमेंट के थ्रू इटरेट करता है, और जो ये लाइन है ये क्या करता है? ये प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करता है फॉर द करंट एलिमेंट यूजिंग द प्रीवियस एलिमेंट सम एंड द करंट वैल्यू। एग्जैक्टली जैसे हम लोग 1D एरे में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, हमें सब एरे का सम चाहिए। तो एक बार हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। इससे अच्छा हम लोग ये कर ले, फिर उसमें नेक्स्ट वाले एरे के लिए इसको प्लस कर दे, फिर जब ये आ जाए तो इस वाले सम को प्लस वो कर दे। तो एग्जैक्टली वही काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर जब हमारे पास प्रीफिक्सेस का सम आ गया तो हम लोग एक बेस्ट डिफाइन करेंगे जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। और अगर हमें बेस्ट से भी कोई बेटर एरिया मिलता है तो हम लोग बेस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग रो एंडिंग कॉलम। ठीक है, वापस मैंने दो लूप है, ये 1 से चालू हो रहा है और जे आई से चालू हो रहा है, और मैंने एक नया हैश मैप डिफाइन करा। ठीक है, अब ये जो करंट सम है वो 0 है। अगर अब हम सारे रो वाइज निकालेंगे सम, और जो रो प्रीफिक्सेस जो करंट सम आएगा अगर वो हैश मैप में प्रेजेंट है तो ये वाली स्टेटमेंट कैलकुलेट होगी, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो हैश मैप में पुट हो जाएगा। और अगर होता है तो हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे, ये जो है ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। लेंथ इज के माइनस इंडेक्स या एंडिंग इंडेक्स बेसिकली रो का। ये रो का एंडिंग इंडेक्स हो गया, ये के इटरेशन की वैल्यू है, और ये एंडिंग इंडेक्स है। ये एंडिंग इंडेक्स है और ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, सॉरी ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये के की वैल्यू है, और ये जो प्री डॉट गेट सम है ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो इससे लेंथ आ जाएगी हमारी। और एरिया निकालने के लिए ब्रेथ, ये जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, ये आ गया एरिया ग्रेटर देन बेस्ट, बेस्ट इक्वल टू एरिया। अगर एरिया जो हमारा इससे आया हमने कैलकुलेट करा, ये बेस्ट से ग्रेटर है तो हम बेस्ट को अपडेट कर देंगे, वरना इटरेट कर लेंगे। और अगर मतलब ये वाली स्टेटमेंट छोड़ देंगे, मतलब हमारा ऑलरेडी बेस्ट पुराना वाला ही है। ठीक है, फिर इसे रिटर्न कर देंगे हम लोग, जैसे कि पी डॉट गेट सम करंट सम प्लस 1 स्टार्ट रो आई एंड कॉलम के एंड रो जे। ठीक है, सब अपडेट कर दिया अगर बेस्ट अपडेट होता है हमारा तो। अगर एरिया मतलब जो ये वाला एरिया आया सब का ये ग्रेटर होता है तो, वरना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे एकदम अच्छे से, आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आ गया, मतलब हमें एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करना है। बेसिकली कोड का पार्ट है कि हमें आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर जो हमारा एरिया है वो 0 ही है
एरिया जीरो का मतलब हमारे पास मतलब ऐसा एक भी नहीं है, तो हम लोग जो आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। आंसर क्या था, नल मैट्रिक्स था हमारा। ठीक है, जो हमने 2D मैट्रिक्स इनिशियलाइज करा वो नल मैट्रिक्स के फॉर्म में इनिशियलाइज होगा। अगर सपोज हमारा ऐसा कोई सब मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है जिसमें जीरो हो सके, तो हम लोग नल मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये तो बेसिकली मैंने वापस जो हमारा स्टार्टिंग एंडिंग कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो से एंडिंग कॉलम में हमने वैल्यूज पुट कर दी ताकि हमारे पास आंसर आ जाए, और हमने कॉर्डिनेट रो को ऐड कर दिया और हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। एक बार आप स्टेप्स देख सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसको कोडिंग की तरफ चलते हैं और कोड सबमिट करते हैं। थैंक यू। तो गाइस एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ, बहुत सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। हम्म। हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास। ठीक है गाइस, तो इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।